बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? यकीनन अच्छी चल रही होगी, बल्कि अब तो आपकी तैयारी सम अप होने वाली होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि पीपीएससी प्लान कर रहा है मिड अक्टूबर में टेस्ट लेने को, तो अगर आपने उस खबर को दुरुस्त तस्लीम करके तैयारी को उस हिसाब से किया होगा तो यकीनन अब मिड अक्टूबर आ रहा है तो आपकी तैयारी मुकम्मल होने वाली होगी। चलें, आज की वीडियो बनाने का मकसद जो है वो बाईपोलर है। इसके मल्टीपल पर्पसेस हैं। एक पर्पस तो ये है कि मुझे एक रीसेंट न्यूज़ मिली है कि पीपीएससी टेस्ट कैसे शेड्यूल कर रहा है। अगरचे ये सारी न्यूज़ जैसे बहुत सारे चैनल्स से बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, कुछ अंदाज़ों पे मुबनी और इसके पीछे कोई थोड़ी बहुत डिस्कशन भी शामिल होती है। कुछ ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस या नॉलेज होता है जो लोग पीपीएससी के साथ राब्ते में हैं। तो हम टेस्ट का शेड्यूल भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो इन अपॉइंटमेंट्स के कैंसिल होने के बारे में है। एक टीवी चैनल पे न्यूज़ चलती रही कि हायर एजुकेशन कमीशन HED ने 5000 इंटर्नीज़ या CTIs को अपॉइंट करने की मंजूरी दी है। तो ये हर साल ही होता है। हर साल जो वैकेंट पोस्ट होती हैं उनके अगेंस्ट या जहाँ ज़रूरत होती है नीड बेस पे हर कॉलेज में, मुख्तलिफ़ कॉलेज में जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ CTIs अपॉइंट किए जाते हैं। और उनके अपॉइंटमेंट की पॉलिसी में ये शामिल होता है कि जैसे ही कोई रेगुलर बंदा आएगा या कोई ट्रांसफ़र करवा के भी आ जाएगा तो वो बंदा जो वहाँ काम कर रहा होता है उसने वहाँ से रिज़ाइन करना होता है, उसने वहाँ से छोड़ना होता है। तो मुझे नहीं पता कि वो न्यूज़ चैनल ने जो ख़बर चलाई है उन्होंने क्या सोच के ये ख़बर चलाई है या इसके पीछे क्या बात है कि उन्होंने डायरेक्ट ही कह दिया कि जी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो रेगुलर अपॉइंटमेंट्स नहीं कर रहा है और CTIs को भर्ती कर रहा है। तो मेरे ख़्याल में इस खबर में कोई सदाकत नहीं है। CTIs की अपॉइंटमेंट वो एक और चीज़ है और रेगुलर अपॉइंटमेंट एक और चीज़ है। अब जिस वक्त पीपीएससी में रिक्विजिशन जा चुकी है, ऐड आ चुका है और टेस्ट मुतवक्के है, उस वक्त कैसे हो सकता है कि वो अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दी जाएँ? ऐसा नहीं होगा। लिहाजा आप इस तरह की ख़बरों को ज़ेर गौर लाए बग़ैर अपनी तैयारी की तरफ तवज्जो रखें और पढ़ते चले जाएं, ताकि इम्तहान के वक्त आपकी जो है तैयारी आपके काम आए और आप अच्छा परफॉर्म कर सकें। जो दूसरी बात इस हवाले से मैंने डिस्कस करनी थी वो ये है कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि मिड अक्टूबर में टेस्ट मुतवक्के हैं, तो अभी भी बहुत सारे लोग इस बात पे कायल हैं कि टेस्ट 18 अक्टूबर से ही होंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 18 अक्टूबर से होंगे। एक हफ़्ता पहले तक तो पीपीएससी अपने कैंडिडेट्स को रोल नंबर्स और वो इशू कर देता है, हो भी सकता है। एक बहुत क्लोज़ सोर्स से पता चला है कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर जो है वो टेस्ट स्टार्ट होंगे और यानी आलमोस्ट 24 अक्टूबर के राउंड अबाउट टेस्ट स्टार्ट होंगे और नवंबर के पहले हफ्ते के राउंड अबाउट्स में ख़त्म हो जाएंगे या नवंबर के दूसरे हफ्ते के शुरू में ख़त्म हो जाएंगे। और उस हवाले से ये भी पता चला है कि पीपीएससी प्लान ये कर रहा है कि टेस्ट इस तरह से लिए जाएं कि सबसे पहले उन सब्जेक्ट्स के टेस्ट लिए जाएं जिनमें कैंडिडेट्स थोड़े हैं, ठीक है, और उसके बाद ग्रेजुअली जैसे जैसे ज़्यादा कैंडिडेट्स वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो उनसे एग्ज़ाम लिया जाए। तो करीन कयास है कि जिन सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट्स कम हैं सबसे पहले उनका टेस्ट होगा। जैसे अगर आप ने देखा होगा कि सराइकी, पंजाबी, पर्शियन, लाइब्रेरी साइंस, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेल फीमेल दोनों में जिनमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बहुत कम है, लेस दैन 1000 है इवन। जबकि फ़ाइन आर्ट्स, इकनॉमिक्स, जोग्राफ़ी, जर्नलिज़म, सोशियोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, अरेबिक, ये वो सब्जेक्ट हैं जो 1000 प्लस हैं और लेस दैन 5000 है। जबकि जो तीसरा ग्रुप है उसमें जिसमें पॉलिटिकल साइंस, बॉटनी, कॉमर्स, फ़िज़िक्स, साइकोलॉजी, इकनॉमिक्स, ज़ूलॉजी, हेल्थ एंड फ़िज़िकल एजुकेशन, ये सब्जेक्ट हैं, इनमें कैंडिडेट्स जो हैं वो 5000 से लेकर 10,000 तक हैं।
जबकि जो पीक के सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथ, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एजुकेशन, इस्लामियात, बायोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनमें 15,000 से लेकर 20,000 तक कैंडिडेट हैं, बल्कि बायोलॉजी में 27,000 कैंडिडेट्स हैं। और उर्दू और इंग्लिश दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश में आलमोस्ट 32,000 लोगों ने अप्लाई किया और उर्दू में 40,000। तो ये जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जिन सब्जेक्ट्स में बहुत ज़्यादा हैं उनके ग्रुप्स बनाए जाएंगे और ग्रुपों की शक्ल में इम्तहान लिया जाएगा। एज अ होल टोटल 1436 जो है वो फ़ीमेल की वैकेंसीज़ हैं, जिन पे 3,18,705 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। तो अगर हम देखें तो इस तरह से एक सीट के लिए तकरीबन 222 कैंडिडेट्स का कंपटीशन बनता है, जबकि मेल की 1016 सीट्स हैं, उस पर 1,57,211 लोगों ने अप्लाई किया है और मेल का कंपटीशन 155 कैंडिडेट्स पर सीट है। और अगर हम ग्रैंड टोटल देखें तो 2450 वैकेंसीज़ पे 4,75,916 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और 194 कैंडिडेट्स पर सीट जो है वो एवरेज कंपटीशन है। तो आई होप कि आप इतने सारे कैंडिडेट्स में अपना लोहा मनवा लेंगे यकीनन, और अगर आपने मेहनत की है तो आप यकीनन कामयाब होंगे। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी थी जो पूछी जा रही थी ग्रुप्स में, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी पूछी जा रही थी, चैनल पे कमेंट्स में भी पूछी जा रही थी। तो वो ये है कि पीपीएससी में अप्रोच या रेफरेंस कितना इस्तेमाल होता है। ऐसी बात नहीं है। मेरी 2009 की सिलेक्शन है एज ए लेक्चरर। मैं अपने साथ जितने लोग लेक्चर हुए, जितने लोगों को जानता हूँ, मेरे सामने एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं आया जो ये क्लेम करे कि उसने पैसे दिए हैं या उसने सिफारिश इस्तेमाल किया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एक ऐसा इदारा है जो बिना किसी किस्म के इन्फ्लुएंस के अपॉइंटमेंट्स को मेरिट पे करता है, और मेरा कम अज़ कम इस पे पक्का यकीन है। देखिए, अगर कोई ऐसा बंदा होता, देखें 10 साल मुझे गुजर चुके हैं, 11 साल इस डिपार्टमेंट में, तो अगर कोई होता यकीनन डेफिनेटली जहाँ लोग होते हैं तो बातों का पता भी चल जाता है। तो मेरे सामने ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जो ये क्लेम करे, ठीक है, कि उसने पैसे दिए हैं या उसने सिफारिश करवाई और वो सेलेक्ट हो गया। आपकी काबिलियत है, आपकी मेहनत है, आपकी महारत है और फिर आपकी किस्मत है। तो आप इस बारे में परेशान ना हो। इंशाल्लाह अपने आप पे भरोसा रखें, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखें, चीज़ें बेहतर होंगी। एक और चीज़ जो डिस्कस करना थी वो ये थी, ग्रुप में बहुत दफ़ा पूछा गया, स्टूडेंट्स जो हैं वो क्वेश्चन शेयर करते हैं कि सर ये देखें इस वेबसाइट पे इस क्वेश्चन का आंसर फ़लाँ दिया गया है, फ़लाँ वेबसाइट पे फ़लाँ दिया गया है, फ़लाँ बुक में फ़लाँ दिया गया है। तो देखें, बुक्स लिखने वाले ये सब लोग, एम इंग्लिश तो शायद थोड़ी होंगे ना, जो कंपोज़र्स होते हैं उनसे गलतियाँ हो सकती हैं, कंपाइलर से गलतियाँ हो सकती हैं। तो आप बेहतर ये है कि जहाँ आपको डाउट हो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को लिख के गूगल से सर्च कर लिया करें। मोस्ट प्रोबेबली आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। या अगर आपके पास कोई अच्छी हिस्ट्री की बुक है तो आप वहाँ से भी चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो मेजर पॉइंट्स होते हैं, मेजर टॉपिक्स होते हैं, उनका एंड पे इंडेक्स को यूज़ करते हुए आप वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं कि किस चीज़ का कहाँ पे आंसर मौजूद है। तो एक बड़ी हिस्ट्री की किताब यकीनन आपके पास होनी चाहिए, उससे आप चीज़ों को विद रेफरेंस सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि अभी भी लोग पूछ रहे हैं कि जी हम तैयारी कैसे करें और क्या करें। तो यकीनन अब तो तैयारी को मैच्योर होने का टाइम है, तैयारी को रिवाइज़ करने का टाइम है। तो जो आपने पढ़ लिया है वो बहुत अच्छा है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज़ रह गए हैं उनको पढ़ें, और जो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, तैयार कर चुके हैं, उनको रिवाइज़ करना शुरू कर दें। तो मेरे ख़्याल में ये स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कर सकते हैं। नंबर जो है वो लिंक में दिया गया है, या कमेंट्स में लिख सकते हैं। आई एम ऑल देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरी दुआ आपके साथ है और यकीनन आपको अपनी मेहनत का सिला मिलेगा। विश यू गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।